गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड वेलकम टुडेस प्रोग्राम। तो ये वर्ड तो आपने अक्सर देखा होगा, सुसाइड। अक्सर लोग सुसाइड करते हैं और इंटरनेट के यूज़ करने की वजह से भी बच्चे सुसाइड कर सकते हैं। तो थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालते हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा कि इंडिया टुडे की ये न्यूज़ है, इंडिया टुडे जो इंडिया का एक फेमस न्यूज़पेपर है, तो आप देख रहे हैं कि वहाँ लिखा है बंगलुरु में मैन डाइज बाय सुसाइड आफ्टर बीइंग ब्लैकमेल्ड ऑन इंस्टाग्राम। तो देखिए, इंस्टाग्राम पे एक इंसान ब्लैकमेल्ड होता है और जब उसके सामने कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो खुद को मार देता है, सुसाइड कर लेता है। तो आफ्टर बीइंग ब्लैकमेल्ड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओवर ऑब्सेंस पिक्चर्स ए मैन एंडेड हिज लाइफ इन बंगलुरु। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि एक इंसान जो है वो जब इंस्टाग्राम चलाता है तो उसे कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए कि जितना ईजी हमें ये चीज़ें दिखती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, उतनी ये ख़तरनाक भी हैं। क्योंकि अगर हम अनजान लोगों से यहाँ बात करते हैं या उन लोगों से जिनसे आप कभी मिले नहीं हो, तो वो लोग आपको कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं ये हम सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ आप देख सकते हो कि पहले केस से ही हमें ये क्लियर होता है कि एक इंसान इंस्टाग्राम में ब्लैकमेल्ड होने की वजह से अपनी जान गंवा देता है। तो यही हम इंडिया टुडे की ये आर्टिकल है जो न्यूज़ वहाँ पे आई थी। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा है कि यूपी टीन हैंग सेल्फ आफ्टर बीइंग हरास्ड। एक यूपी की छोटी बच्ची जो है 16 ईयर ओल्ड की, जो अपने आप को हैंग कर देती है। क्यों? क्योंकि वो ब्लैकमेल्ड होती है। और ब्लैकमेल किससे होती है? अपने ही पड़ोसी से। मैं सभी टीचर्स को भी ये बताना चाहूँगा कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे पास जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं वो इन चीज़ों से अनजान हैं कि क्या इंटरनेट यूज़ करने से भी किसी की मौत हो सकती है। तो जी हाँ, हो सकती है और आप इन इंसिडेंट से देख सकते हो, क्योंकि प्रिवेंशन ही है जो क्योर से बेटर है। तो कहा भी जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो क्यों ना बच्चों को हम जागरूक रखें कि उनके साथ ये फ्रॉड हो सकते हैं, ये साइबर फ्रॉड हो सकते हैं। अगर उन्हें हम जागरूक रखते हैं तो वो इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एक और इंसिडेंट देखते हैं। ये 21 सितंबर 2019 का इंसिडेंट है जहां एक स्टूडेंट खुद को मार देता है, किल सेल्फ इन दिल्ली ओवर ब्लैकमेल। तो वो भी ब्लैकमेल की वजह से ही अपने आप को मार देता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 पुणे स्टूडेंट्स हैं, पुणे के, जो खुद को मार देते हैं जब वो सोशल मीडिया पे ब्लैकमेल्ड होते हैं। किसकी वजह से? सिर्फ फ़ोटोज़ और वीडियोस की वजह से, और ये मॉम एंड डैड। तो आप देख सकते हैं 22 इयर्स का ये लड़का है जिसकी उम्र है, और ये अपने आप को सुसाइड कर देता है। क्यों सुसाइड कर देता है? क्योंकि ये चाइनीज़ ऐप जो थे इसने डाउनलोड किया था फ़ोन में, और वहाँ से उसने लोन लिया था, बारो किया था, और EMI ना देने की वजह से, फेल होने की वजह से चाइनीज़ ऐप्स के जो ओनर्स हैं वो इसे थ्रेटन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कितने सारे इंसिडेंट हुए हैं जो सोशल मीडिया चलाने से बच्चों ने अपनी ज़िंदगी गंवाई है। तो आपने नोट किया होगा कि मैक्सिमम यंग एज के बच्चे हैं, 16 से 15 से, या फिर हम कहें तो जो 6th ऑनवर्ड बच्चे आते हैं और टिल आगे तक, तो वो बच्चे इसका शिकार ज़्यादा बनते हैं क्योंकि वो इस इंटरनेट वर्ल्ड्स को की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड होते हैं, और अट्रैक्शन जो है वो उन्हें गलत रास्ते पे ले सकती है। तो हमारा ये सभी टीचर्स का, बच्चों का, ये हमारा पहले तो टीचर्स का ये कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों को अवेयर करवाएं, उनको जागरूक बनाएं, ताकि वो इन जैसे लोगों के हाथ ना चढ़ें और ऐसे कदम ना उठाएं कि उनको जिसके बाद कोई रास्ता ना बचेगा उनके सामने दोबारा ज़िंदगी को जीने का। घर में तो सभी चलाते होंगे, है ना? तो चलो, आप नहीं भी चलाते हो, अगर आपके घर में चलाते हैं ना, तो आज थोड़ा सा हम इसमें बताएंगे, लेकिन पहले आप ये थोड़ा सा सुनो क्या बोल रहे हैं ये। क्या हुआ सीता, तुम कुछ उदास लग रही हो? मेरे नाम से किसी ने फेसबुक पेज बनाकर उस पर अश्लील चीजें पोस्ट कर रहा है। पेज पर उसने हमारी फोटो भी लगा रखी है। इससे दोस्तों और रिलेटिव्स में हमारी बहुत बदनामी होगी। तुमने किसी के साथ अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर तो नहीं की? मुझे याद आया कि पिछले सप्ताह ऑनलाइन चले। बस यही होगी ना तुमसे भूल। तुरंत फेसबुक हेल्प पर जाकर फेक अकाउंट की रिपोर्ट करो। सावधान, अनजान व्यक्ति से कभी भी अपनी निजी जानकारी शेयर न करें। आपकी सतर्कता एवं सावधानी आपको साइबर क्राइम से बचने में मदद देगी। www.cybercrime.gov.in पर दर्ज कराएं। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में। बच्चों, देखा इसने एक छोटा सा लेडी ने कुछ बोला कि उसकी फेसबुक आईडी किसी ने फेक बना लिया, है ना, क्लोन। फेसबुक आईडी क्या होती है? जैसे आपने कोई फ़ोटो डाले तो आपके फ़ोटो उठा के वो आपके नाम से एक और आईडी बना देगा,
फिर आपके नाम से लोगों से चैट करेगा गलत गलत, फिर वही आपको ब्लैकमेल करेगा कि अगर आपने इतने पैसे नहीं दिए या ये नहीं किया। अभी लेकिन जो इंटरनेट से क्राइम होते हैं, कभी आपने सुना है कि व्हाट्सएप से कोई क्राइम हो सकता है? फेसबुक से भी होता है। वो क्यों होता क्या था कि जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है, शैतान होता है, वो क्या करते हैं, वो आपको गलत मैसेज भेजेंगे, गलत किसी का फोटो लगा के आपको मैसेज करेंगे, है ना। हो सकता है आपकी ये वाली फ्रेंड है, इसका फोटो लगा लेगी, मगर ये नहीं लगाएगी, कोई और लगाएगा इसका फोटो और आपसे बातें करेगा, है ना। बाद में फिर वही चैट आपको बोलेगा, नहीं तो मैं आपके घर वालों को बता दूंगा या बता दूंगी अगर इतने पैसे नहीं दिए या ये नहीं किया या वो नहीं किया। अभी रिसेंटली एक लड़का में उसने सुसाइड की, वो भी इसी की वजह से। और बड़े सारे ऐसे केस आते हैं जहां बच्चे फंस जाते हैं। तो आपको जागरूक रहना है। क्या रहना है? जागरूक। ऐसे किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक है या कोई व्हाट्सएप है। कोई अनजाना आपको मैसेज करता है तो वहाँ ऑप्शन होता है ब्लॉक कर दो, दोबारा वो कर ही नहीं पाएगा, उसका जवाब ही नहीं देना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो साइबर क्राइम्स कितने प्रकार के होते हैं। एक हैकिंग ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट। अगर आपने फेसबुक अकाउंट बनाया ना अपने नाम का, कोई दूसरा भी वैसा बना देगा, आपका ही फोटो वहां से चुराएगा और सेम अकाउंट, उसको क्लोनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोनिंग। सेम आईडी बनाएगा और आपको पता भी नहीं होगा, आपके नाम पे वो लोगों से बात करेगा, गंदे गंदे मैसेज भेजेगा और बाद में आपको मैसेज भेजेगा, देखो ये आपके हैं, वरना मैं आपके पेरेंट्स को बता दूंगा, आपके स्कूल में बता दूंगा। तो बच्चा डर के मारे परेशान हो जाता है, फिर कोई आस्था नहीं मिलता तो या तो सुसाइड कर देता है या घर छोड़ के भाग जाता है ना। तो ये होता है एक क्राइम सोशल मीडिया पे। दूसरा हैकिंग ऑफ फेसबुक। फेसबुक को हैक कर देते हैं, कोई भी फेसबुक को हैक कर सकता है, क्योंकि अगर आपका पासवर्ड आपकी फ्रेंड को पता है तो वो आपके नाम से चैट करेगी, है ना। तो इंस्टाग्राम हैक हो सकता है, ट्विटर हैक हो सकता है, व्हाट्सएप हैक हो सकता है। अब आप सोचोगे व्हाट्सएप कैसे हैक हो सकता है? मान लो आपका फोन है या आपके पापा का फोन है ना, कोई 2 मिनट के लिए मैं ले लूंगा अपने फोन पे, उसको इंस्टॉल कर दूंगा। अगर 2 फोन नंबर है, मान लो आपके घर में 2 फोन नंबर है, एक पे व्हाट्सएप चलता है, दूसरे में नहीं चलता है, मैं दूसरे नंबर पे भेजूंगा, ओटीपी आपको पता नहीं होगा, आपके नाम पे व्हाट्सएप चल रहा है। ऐसा भी होता है। ठीक है, तो आपको जागरूक रहना है कि कैसे कैसे क्राइम हो सकते हैं। उसके बाद SMS आते हैं, फेक SMS। लॉटरी है जी इतने की 50,000 की, 50 GB डाटा मिलेगा, है ना। ये नैनो कार मिलेगी या टाटा कार मिलेगी, स्विफ्ट कार मिलेगी, 20 लोगों को भेजो, 50 लोगों को भेजो, सबको व्हाट्सएप में भिजवा देते हैं वो, है ना। तो आपके फोन में आके वो क्या करेगा, जो आपके फोन का सेल्फी कैमरा होता है उसको हैक कर देगा। जैसे जो आप उसमें करते जाओगे उसको सब दिख रहा होगा ना। तो ये चीजें हो सकती हैं। कोई भी अनचाहा मैसेज आए उस पर क्लिक नहीं करना है, वरना आप बहुत मुसीबत में फंस सकते हो। उसके बाद फिशिंग का नाम सुना आपने? एक फिश होती है, वो मछलियां पकड़ने के लिए जाल फेंकती है ना, तो मछलियां फंस के बाहर आ जाती हैं। ये वैसा ही कुछ फिशिंग है। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको एक मैसेज भेजेंगे और आप क्या करोगे, उस मैसेज को ढूंढते, उसका पहले उसको क्लिक करोगे, फिर वो बोलेगा आगे 10 लोगों को भेजो, फिर आप वो भी करोगे, फिर बोलेगा नहीं आप अपना नाम रजिस्टर करो। आप वो करते जाओगे स्टेप बाय स्टेप और उनके जाल में फंसते जाओगे। इसको बोलते हैं फिशिंग। दैट सोशल इंजीनियरिंग। ये लोग ऐसे होते हैं कि इन्होंने सारी चीजें, एक जैसे आपने फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट बनाई है, आपने कोई आपको आपकी सहेली बन के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। आप बोले मेरी फ्रेंड है, क्लासमेट है, उसे भेजी है, तो आप क्या करोगे, उसके साथ चैट भी करोगे या 1 महीने तक कुछ भी नहीं करोगे। आपका सेम अकाउंट बना के किसी से पैसे मांगे, है ना। तो बड़ी सारा कुछ हो सकता है। ये लोग ऐसे होते जा रहे होते हैं तो मैसेज डालते हैं फेसबुक पे कि वी आर गोइंग टू दिल्ली बाय ट्रेन नंबर दिस। हो सकता है उनके आगे कोई दुश्मन बैठे हो, उनको पता है इस ट्रेन से शाम को आ रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि आगे नहीं हो, इधर ही हो, कि आप घर छोड़ के गए हैं सारी फैमिली, हम घर लूटेंगे शाम को इनका। तो ये चीजें सोशल मीडिया पे नहीं डालनी होती है। अपना डेट ऑफ बर्थ सोशल मीडिया पे कभी नहीं डालना होता है, आधार नंबर, घर का एड्रेस, ये चीजें कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं डालनी है, क्योंकि ये मुसीबत का कारण बन सकती है। आगे चलते हैं। ये देखो, ये ऐसे लोग होते हैं कि ये पीछे कंप्यूटर में बैठ के, किसी को पता नहीं होता कौन होते हैं, और हमें करना क्या होता है, अपने अकाउंट को लॉक रख देना होता है। आजकल बड़े ऑप्शन आते हैं, हम अपने फेसबुक व्हाट्सएप अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हैं। जो हमारे लोग हमारे कनेक्ट में होंगे वही हमें मैसेज कर पाएंगे, सारे मैसेज नहीं कर पाते। तो इसको अपने अकाउंट को आपने लॉक कर देना है।
फिर कोई भी आपकी क्लोन नहीं बना सकता, इवन आपकी फेसबुक से फोटो भी नहीं चुरा सकता अकाउंट से, ठीक है। तो लॉक अकाउंट ऑप्शन आता है अगर लॉक द प्रोफाइल। देन ये फेक मैसेज, ये मेरे को ही आया हुआ है 9000 का, रिमाइंडर फॉर द पार्ट टाइम जॉब डेली अर्न ₹9,000 और इस क्विक रजिस्ट्रेशन ऑन। मैंने इसको क्लिक नहीं किया मगर हमने किसी और कंप्यूटर से क्लिक किया और बाद में पता चला कि कितना बड़ा फ्रॉड था ये। तो ये भी एक फेक नंबर है, ये देखो यहाँ दिया हुआ। तो इस तरह से ये लोग फेक SMS भेजते हैं और जो फेक मैसेज आते हैं ना उनमें उनको पहचानने का बड़ा आसान तरीका होता है। उनमें कई बार ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है, रिक्वेस्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फेक एड्रेस दिया होता है और सेंस ऑफ अर्जेंसी। ये सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या है? देखो क्विक रजिस्ट्रेशन, कोई भी डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट कोई होता है ना, वो बोलते हैं भाई आपके पास 10 दिन का टाइम है, 20 दिन का टाइम है फॉर्म भरने का। ये बोलते हैं भाई अभी 10 मिनट है, क्विक रजिस्ट्रेशन। ये समझ लो फेक है। जो ऐसा बोलेगा वो समझ लो फेक है, क्योंकि इनको जल्दी लगी होती है, अगला जल्दी जल्दी गलती करे और हम फायदा उठाएं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो हमको लॉक रखना है और कोई भी मैसेज पे क्लिक करने से पहले 2 बार सोचना जरूर है कि क्लिक करूं या ना करूं, ठीक है। कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज आएगा तो वो घर से कॉल तो आएगी ना, ऐसे कोई अनजाने नंबर से आप क्यों जवाब दोगे? तो ये चीज़ नहीं करनी है। और करना क्या है, अपने अकाउंट का एक पासवर्ड बनाना है, घर वालों ने बनाया होगा, वो सबको नहीं बताना है वो पासवर्ड। दूसरा, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है कि कोई तोड़ ना पाए। आप क्या करते हो, अपना डेट ऑफ बर्थ रखते हो और वही डेट ऑफ बर्थ सोशल मीडिया पर भी डाल देते हो कि आज मेरा डेट ऑफ बर्थ है, आई एम सेलिब्रेटिंग माई 19 डेट ऑफ बर्थ, आई एम बोर्न ऑन दिस डेट। जब वो डाल दी तो 1 मिनट में मैं हैक कर दूंगा आपका अकाउंट, ठीक है। तो अननोन सस्पिशियस हाइपरलिंक पे क्लिक नहीं करना है, इंफॉर्मेशन को जनरल रखना है, कोई उसको ट्रेस ना कर पाए, सेपरेट ईमेल बनानी है। और ये चलो आगे की बातें हैं टेक्निकल, ये ज़्यादा नहीं जाएंगे। और ये एक वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ने निकाली है। ये जो लोगो देख रहे हो ना आप, ये फेसबुक पे भी होगा, ये आपको गाइड करते रहते हैं। ये गवर्नमेंट का लोगो है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, उन्होंने निकाला है और इसमें ये बताते हैं कि अगर ऐसे क्राइम हो जाए तो कैसे बचना है। तो चलो ज़्यादा इसमें आपका टाइम मिल रहा है। ये हम डाइट की तरफ से हम करते हैं, डाइट बनिहाल की तरफ से भी हम ये बच्चों को अवेयर करवा रहे हैं इसके बारे में। ये उसका पेज है। तो ये एनुअल कैलेंडर, इसको छोड़ो। हाँ, अब अगर क्राइम हो जाता है, छोटे मोटे, एक तो बड़े क्राइम होते हैं सीरियस नेचर के, जैसे किसी का मर्डर हो गया, चोरी हो गई, पैसों का फ्रॉड हो गया, तो डायरेक्ट आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन कई छोटे छोटे क्राइम भी होते हैं, हैक हो गया, किसी का व्हाट्सएप फ्रॉड हो गया, है ना, किसी ने किसी को मारने की धमकी दी है। तो ये जो वेबसाइट दी है ना इधर, ये नीचे cybercrime.government.in, इस पर क्लिक करना है। 2 मिनट लगते हैं और आपकी कंप्लेन फाइल हो जाएगी ऑनलाइन और उस पर एक्शन भी होती है और सीधा इनके पास आता है। जो हम यहाँ से फाइल करेंगे ना, वो हमारे बड़ौद पुलिस स्टेशन को आ जाएगी इन्फॉर्मेशन, जम्मू हेड ऑफिस को आ जाएगी कि बच्चों के साथ ये फ्रॉड हुआ है, और वो खुद एक्शन करेंगे ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही आपको जवाब देंगे, ठीक है। तो ये जब इस वेबसाइट को कॉपी करनी है, ठीक है, इसमें लिखा होता है, ये देखो, डिजिटल इंडिया का सपना देखना चाहता हूँ, ये इनके वर्ड्स हैं, जहाँ क्राइम ना हो। ऊपर लिखा हुआ है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ठीक है। यहाँ सारे नंबर दिए हुए हैं DIGs के, इवन होस्ट है बटौद के भी हों अंदर जाके, तो यहाँ पे। और ये इस वेबसाइट पे किताबें भी अवेलेबल हैं जो आप पढ़ सकते हो। दैन ये तो नंबर है। तो ये था सारा हमारा